पानी में डूबकर मर जाते हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला फिरौन को एक ऐसा अजाब देते हैं जिसकी वजह से आज तक फिरौन के गुनाहों का जिक्र किया जाता है। अब जब मिस्र से फिरौन और उसकी दहशतगर्दी का नामो निशान अल्लाह ताला ने मिटा दिया, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल की कौम मिस्र वापस चली आई और अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि फिरौन का जितना भी खजाना है उसे बनी इस्राइल के मुसलमान में तकसीम कर दिया जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। जिस खजाने पर कभी फिरौन को गुमान हुआ करता था, वो खजाना आज बनी इस्राइल के मुसलमान को बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। हालांकि फिरौन तो मिट चुका था, लेकिन समरी जादूगर अभी भी जिंदा था और वो सही मौके का इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसे वो मौका मिल भी गया जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत किताब देने का वादा किया। लेकिन इसके लिए ये शर्त रखी कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन के रोजे रखेंगे और ये काम उन्हें थोड़े दुनियादारी से दूर होकर करना होगा। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा चुन लेते हैं और खुद अल्लाह के दिए गए हुक्म को पूरा करने निकल पड़ते हैं। और जब समरी जादूगर को इस बात की खबर लगती है कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में नहीं है, तो वो मिस्र जाता है और वहाँ के लोगों को बहकाना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी सोना है उसे एक आग में फेंक दो। और बनी इस्राइल के मुसलमान उस जादूगर के बहकावे में आकर सभी खजाना आग में फेंक देते हैं और देखते देखते वो सारा सोना एक बछड़े का रूप ले लेता है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और जब समरी जादूगर उस बछड़े के ऊपर वो मिट्टी लगाता है जिसे उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैर के नीचे से उठाया था, तो वो बछड़ा उस मिट्टी से जिंदा हो जाता है और उसके अंदर जान आ जाती है। अब लोगों ने जैसे देखा कि बछड़ा बोल रहा है और उसके अंदर जान है, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये तो कोई करिश्मे से कम नहीं है और लोग धीरे धीरे उस बछड़े को और समरी जादूगर को ही खुदा मानने लग गए। दोस्तों, बताया जाता है कि हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि जब हारून अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम लोग शिर्क कर रहे हो और अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को समझ रहे हो, तो उन लोगों ने हारून अलैहिस्सलाम के कत्ल करने की धमकी दी। और फिर समरी जादूगर ने लोगों के दिल में ये बात बैठा दी कि मूसा अलैहिस्सलाम और तुम्हारा खुदा सिर्फ एक ही है और वो है ये सोने का बना हुआ बछड़ा। बस फिर क्या था, लोग पहले ही समरी जादूगर की बातों में आए हुए थे। अब उन्होंने बछड़े की पूजा करनी भी शुरू कर दी, जिसे इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह बताया गया और वही गुनाह ये लोग खुले तौर पर करने लगे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 30 रोजे मुकम्मल किए और तौरेत लेकर जब वो मिस्र वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बुत परस्ती शुरू हो गई है और लोग अल्लाह की जगह किसी और को अपना खुदा मान बैठे हैं। और ये सब देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर काफी गुस्सा भी किया कि आखिर तुम्हारे होते हुए इस जगह पर बुत परस्ती कैसे शुरू हो गई और तुमने इन लोगों को रोका क्यों नहीं। फिर हारून अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये लोग शैतान के बहकावे में आ गए हैं और समरी जादूगर ने ही इन लोगों को इतना बहका दिया कि ये लोग मेरा कत्ल करने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और इस बात की माफी मांगी कि बनी इस्राइल के मुसलमान जो शिर्क कर रहे हैं उसके लिए उन्हें माफ किया जाए और मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की जाए। उसके बाद अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है और समरी जादूगर को एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से जो भी उसे छूता है उसे भी बुखार चढ़ जाता है। इसके बाद समरी जादूगर का सिर्फ एक ही मकसद बन जाता है कि किसी तरह उसकी बीमारी दूर हो जाए और वो इस बीमारी को दूर करने के लिए दूर कहीं जंगलों में चला जाता है। और इधर मूसा अलैहिस्सलाम उस बछड़े के कई टुकड़े कर देते हैं